नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन वर्ड स्टडी चैनल में। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जा रहा है, ईवीएस से प्रश्न पूछा जा रहा है, पर्यावरण से दोस्तों प्रश्न पूछा जा रहा है सक्षमता एग्जाम में। और इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको टकराएंगे प्रोटीन विटामिन का जो भी प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट का जितने भी प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों इसी ये चैप्टर से आ रहे हैं। तो चलिए मैं आज 50 प्रश्न करा देता हूं इसी से, ताकि आप लोग का एग्जाम काफी बेटर जाए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। उसके पहले अभी तक मेरे चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब करके लाइक कर लीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोग जब एग्जाम दे के आएंगे तो बताइएगा कि क्या इससे प्रश्न आया था या नहीं। क्योंकि प्रोटीन का प्रश्न और विटामिन का प्रश्न इसी चैप्टर से, आहार एवं भोजन के चैप्टर वाले से आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न है कि मनचाही खाद्य पदार्थ और भोजन देखकर मुंह में पानी आने का कारण बता दीजिए। दोस्तों मुंह में पानी आने का कारण है कि लाल ग्रंथि जो होता है मुंह में का, वो सक्रिय हो जाता है। आपका उत्तर ए पर चला जाएगा। तो इस प्रकार का प्रश्न आने आएगा तो जरूर आप लोग करके आइएगा अच्छे से। चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। एक तरफ तो काला हांडी में सर्वाधिक चावल पैदा कर निर्यात किया जाता है, तो दूसरी तरफ भुखमरी से लोग मर रहे हैं। काला हांडी किस राज्य में है? मेरे दोस्तों ये आपका काला हांडी उड़ीसा में है। आपका उत्तर बी पर चला गया। नेक्स्ट प्रश्न कि भोजन के उपरांत में हमें नींद आती है क्योंकि इसे पचने हेतु रक्त रक्त पेट में आ जाता है। तो मेरे दोस्तों नींद आने का कारण है कि मस्तिष्क, है ना, पचने हेतु रक्त पेट में आ जाता है। मस्तिष्क से जो रक्त है वह आपके पेट में चले जाते हैं, जिसकी वजह से नींद भी आता है। एक और मैं बताऊं, अगर प्रोटीन आंसर में रहे कि नींद क्यों आती है, तो प्रोटीन के अधिक सेवन के वजह से। जब दाल का सेवन करेंगे, प्रोटीन का अधिक सेवन करेंगे तो नींद आएगी। तो ये भी प्रश्न आपका एक बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों मैं बता दूं कि भाई प्रोटीन का प्रश्न क्या दे रहा है। और ये देखिए दोस्तों प्रोटीन वाला प्रश्न आ गया है। प्रोटीन का कभी भी प्रश्न आएगा तो प्रोटीन क्यों आवश्यक है मानव के लिए, तो मानव के विकास के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा मेरी बात को। आज का जो सेशन है वो काफ़ी बेटर सेशन है, जो कभी नहीं किया कराया हूं मैं अभी तक। तो ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेटर साबित होगा। कहता है क्या अंकुरित साबुत मूंग में प्याज, मटर, नींबू और नमक मिलाकर खाने की परंपरा आम है, तो इसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या मिलता है बताएं। ये प्रश्न दोस्तों सबसे ज़्यादा, अगर आप साबुत मूंग बोले तो जमा हुआ मूंग, प्याज, टमाटर, नींबू डाल करके जो लोग हम लोग भूजा जो मिलता है ना, हरा भूजा, तो उसमें सबसे ज़्यादा दोस्तों मिलता है, खनिज की मात्रा सबसे अधिक मिलता है। उत्तर आपका सी पर चला गया। नेक्स्ट, बस्ते और बैग, जूते आदि में दोनों तरह से चिपकने वाले चरचर की आवाज वाली वेलक्रो की खोजकर्ता जॉर्ज मेस्ट्रल साहब, यह प्रेरणा मिली है उनको कहाँ से, ये बताना है। मतलब दोस्तों जॉर्ज मेस्ट्रल साहब, चरचर की आवाज, देखिए जूता एक होता है ना, जूता, जूता में एक साटने वाला होता है, चढ़ सेन करता है, उतारते हैं तो बैग में साटने वाला चढ़ सेन करता है। तो ये जो हो जाएगा बीज से भाई प्राप्त हुआ है, हम लोग लापटा कहते हैं। उसी बीज को देख करके उनके मन में आया था कि कोई चीज़ का आविष्कार किया जाए जो मानव के लिए उपयोगी बन जाए। पर दोस्तों अभी तक जितने भी शिक्षक साथी हैं आप घबराए नहीं, क्योंकि अब सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जा रहा है वह ईवीएस का प्रश्न आपके एग्जाम के लिए आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा ईवीएस का 15 प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए अगला है कि स्वाद भरने वाली मिर्ची भारत में कहाँ से आई है। तो भारत में दोस्तों पुर्तगाली द्वारा आया है और अमेरिका से। पुर्तगाली लाया था कहाँ से? अमेरिका से लाया। अगला प्रश्न क्या पूछेगा कि बीज का संरक्षण परंपरागत रूप से किया जाता है। अब कैसे कर सकते हैं बीज का संरक्षण करना है, तो पुराने ज़माने में क्या होता था कि लौका जो होता था, लौका जब सूख जाता था उसी में डाल करके उस ऊपर से मिट्टी से लीप देते थे, ठीक है। बीज के साथ नीम के पत्तियां डाल करके उसको आप रख सकते हैं। बीज को चुनकर सुखाकर अच्छा रख सकते हैं। तो एक से अधिक उत्तर जाएगा। रोटी बनाने की प्रक्रिया मेरे दोस्तों क्या कहलाती है? ऐसे ऐसे कुछ साधारण प्रश्न पूछ रहे हैं, तो गूंथना, गोल बनाना, बेलना, ये सब क्रिया है रोटी बनाने का। उत्तर आपका 4 पर चला गया। नेक्स्ट है कि मैं हांगकांग में रहती हूँ, मुझे और माँ को साफ खाना पसंद है। इच्छा अनुसार लोग होटल में जाकर डैश खाते हैं।
क्या खाएंगे? तो लिंग हु फेन खाएंगे। मेरे दोस्तों अगला प्रश्न आपके लिए आ गया है, नारियल के साथ उबला हुआ टेपियोका डालकर आनंद पूर्वक खाते हैं क्या? तो केरल के वासी लोग खाते हैं। नेक्स्ट है कि सिखों द्वारा गुरुद्वारा में खाना खिलाने की जो परंपरा है उसको किस नाम से जानते हैं? तो लंगर जानते हैं मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न है कि नीतू को दिन भर उल्टी हो रही है, चक्कर भी कमजोरी से आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। डॉक्टर के पास ले जाने पर उसे डैश चढ़ाया गया। दोस्तों कभी भी अगर उल्टी हो और चक्कर आ रही है तो समझिए कि शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कमी हो गई है। ठीक है, तो आपका उत्तर जाएगा सबसे बेस्ट बी। नेक्स्ट कहता है, अचार बनाने की विधि दादी नानी और माँ को मिलती है, तो इस विचार से अचार की सामग्री प्रक्रिया निर्माण की जटिल प्रक्रिया पर आधारित है। उत्तर इसका जो जाएगा वो परंपरागत ज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट है कि खाने के ब्रेड जल्द खराब होने लगते हैं, इसका वजह जानते हैं? तो फफूंद जम जाता है, उसमें फफूंद लग जाता है। नेक्स्ट है, परंपरागत बर्तन निर्माण की ऐतिहासिक सामग्री कौन सी है? उत्तर हो जाएगा पत्ता भी है, मिट्टी भी है, लकड़ी भी है, जो पहले से बनता आ रहा है। नेक्स्ट है कि उपले उपले वाला प्रश्न एक पूछा था, उपले ग्रामीण घरों में ईंधन के आधार बन रहे हैं जो बनाए जाते हैं। तो उपले जो बनाए जाते हैं दोस्तों, गोबर से, अपशिष्ट से, खड़ से, ये सब मिला करके बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर राज्यों में झूमिंग निम्नलिखित में से किस कृषि की पर्याय है? तो झूम खेती मेरे दोस्तों याद रखिएगा स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में गन्ना, बंगाल में जूट और गुजरात में कपास किस प्रकार के कृषि के उदाहरण है? उत्तर हो जाएंगे संविदा कृषि। अगला प्रश्न फटाफट करेंगे, कम समय में करेंगे। कहता है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सत्य है? तो चलिए भैया सत्य युग्म खोज लेते हैं। यहाँ बोला सेरीकल्चर रेशम पालन, पीसी कल्चर मत्स्य पालन, ठीक है, वीटी कल्चर अंगूर उत्पादन, हॉर्टिकल्चर बागवानी, ये तो सब सही जा रहा है दोस्तों, आप मार दीजिए टोटल। ठीक है, नेक्स्ट है, यह फसल कटाई का त्यौहार है, पंजाब में मनाया जाता है। रवि की फसल पक चुकी है, अप्रैल माह में पर्व मनाया जाता है। मेरे दोस्तों रवि फसल का एक प्रश्न और खरीफ फसल का एक प्रश्न पूछा था, तो बैसाख में मनाया जाता है मेरे दोस्तों। और अगला प्रश्न है कि मैं नगदी फसल हूँ, मेरी उत्पत्ति स्थल भारत है, विश्व में सर्वाधिक खेती भी भारत में होती है, मैं सालों भर खेत में रहता हूँ, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम दोस्तों गन्ना है। नेक्स्ट प्रश्न कहा कि केचुआ किसान के मित्र है क्योंकि वे क्या करते हैं? क्योंकि सड़ी गली पदार्थों से पैदा होते हैं, जमीन में छेद बनाकर पोली बनाते हैं, अपने मल जल से जमीन को उपजाऊ बनाते हैं। तो आपका इसमें 2 और 3 जा रहा है, तो एक से अधिक उत्तर होगा। नेक्स्ट है, गेहूं, घास, मटर, मूंगफली किस प्रकार के पौधे में समाहित है? तो ये जो पौधा हो जाएगा साग के अंतर्गत आता है दोस्तों, उत्तर आपका सी पर चला गया। नेक्स्ट है कि उन पौधे को क्या कहा जाता है जिनका जीवन चक्र एक ऋतु में पूरा हो जाता है? उत्तर हो जाएगा वार्षिक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि पत्तियां द्वारा बनाया गया भोजन पौधे में किस रूप में संचित होता है? तो ग्लूकोज और सरल शर्करा के रूप में। नेक्स्ट है कि बिहार एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो अभी राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, का नाम किस महापुरुष के नाम पर रखा गया? उत्तर हो जाएगा वाल्मीकि। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान से करते चले, कि कीटों को पत्तों में फंसाकर खाने वाला कीटभक्षी पौधा का नाम बताएं? तो होगा घटपर्णी दोस्तों। अगला प्रश्न है कि वृक्षों के तने और शाखाओं में से निकली हुई विशेष जड़ें किस नाम से जानी जाती है? तो तना से जो जड़ निकलता है उसको अवस्तंभ जड़ कहते हैं। नेक्स्ट है, अंगूर की बेल पर पर्णहीन और कुंडलित तरलनुमा संरचनाएं क्या कहलाती है? उत्तर चला जाएगा प्रतान कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट है कि मधुमक्खियों और तितलियों को आकर्षित करने में फूल का कौन सा भाग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? उत्तर जाएगा कौन सा भाग? तो दलपुंज। नेक्स्ट है, कौन भाई सुमेलित है? बेरी बेरी मैं आपको सुमेलित कर दूं, बेरी, एक सेकेंड,
विटामिन बेरी बेरी होता है विटामिन बी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी से होता है, रिकेट्स विटामिन डी से होता है और दृष्टिहीनता विटामिन ए से होता है। तो विटामिन का एक प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इस ये जो सेशन है वो काफ़ी हिट होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि विटामिन प्रोटीन्स ज़्यादा जितने प्रश्न हैं इसमें दिए हुए हैं। चलिए, पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन पौधे में किस रूप में संचित होता है? मतलब दोस्तों, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है, ठीक है, लेकिन प्रश्न तो होता है सेम ही। ये मैंने बताया, ये मैंने बताया। नेक्स्ट है, ध्यान से समझे। 32 कहता है मधुमेह का रोग किसकी कमी से होता है? इसको कर लीजिए। मधुमेह का जो रोग होता है इंसुलिन के कमी से होता है। स्कूल के एक लंबी दूरी, क्या लिखा? स्कूल के एक लंबी दूरी के धावक मनोज को किसकी अधिक मात्रा लेनी चाहिए? देखिए, प्रश्न आ गया दोस्तों विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट का। दोस्तों, अगर लंबा दूरी तय करना है तो धावक को दोस्तों कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होगी, ठीक है। आपका उत्तर चला जाएगा कार्बोहाइड्रेट। तो एक कार्बोहाइड्रेट का प्रश्न पूछा हुआ था। नेक्स्ट है कि वसा के अधिकतम संचयन के लिए व्यक्ति किसका सेवन अधिक मात्रा में करेगा? तो वसा वाला भी प्रश्न पूछा हुआ था दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा घी, ये प्रश्न पूछा हुआ था जो 28 तारीख के एग्जाम में पूछा हुआ है वसा वाला, और 27 तारीख के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा था कार्बोहाइड्रेट वाला, ठीक है। तो जो भी मैं करा रहा हूँ, जो भी चैप्टर से प्रश्न आ रहे हैं उसी चैप्टर को लेकर के आया हूँ। तो सबसे ज़्यादा आपको वासा चाहिए तो घी में मिलेगा, ठीक है। ये प्रश्न पूछा था। नेक्स्ट है कि किस विटामिन की कमी से दांतों के ढीलापन और मसूड़े से रक्त आना शुरू हो जाता है? तो विटामिन सी के कमी से दोस्तों आपका हो जाएगा विटामिन सी। और विटामिन सी मतलब दोस्तों नींबू में आपको मिल जाएगा, खट्टे फलों में मिल जाएगा। ये प्रश्न 28 तारीख को पूछा था कि नींबू में कौन सा विटामिन। आयोडीन की कमी से व्यक्ति किस रोग से ग्रसित होता है? तो आयोडीन की कमी से मेरे दोस्तों हो जाएगा घेंगा रोग, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। परंपरागत भोजन चावल आलू में कौन सा तत्व अधिक होता है? तो दोस्तों आलू में सबसे ज़्यादा जो मिलेगा वो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। ये प्रश्न कार्बोहाइड्रेट का एक प्रश्न आ रहा है, ठीक है। तो आप जरूर इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। ताजे फल और सब्जियां किस पौष्टिक तत्व के महत्वपूर्ण स्रोत है? ताजे फल और सब्जियां सबसे ज़्यादा विटामिन मिलते हैं मेरे दोस्तों। और एक विटामिन का प्रश्न पूछ रहा है, याद रखें, विटामिन का एक प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं। नेक्स्ट है, आधारभूत पौष्टिक तत्व कौन से हैं? आधारभूत भूत पौष्टिक तत्व हो जाएंगे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। मतलब दोस्तों अगला है, सूखा रोग किसके कमी से होने वाला प्रमुख रोग है? सूखा रोग हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान से करें। सलाद अचार वाले नींबू में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में मिलता है? ये प्रश्न पूछा था 28 तारीख के एग्जाम में, नींबू में पूछा था। विटामिन सी हो जाएगा। तो जो भी करा रहा हूँ आप लोग के लिए बेटर हो, ताकि आप लोग अच्छा करके आए। चलिए, अगला है कि पत्तियों द्वारा भोजन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्तर हो जाएगा कौन सा? प्रकाश संश्लेषण हो जाती है। चलिए, मनुष्य को सर्वाहारी कहा जाता है क्योंकि मन दोस्तों याद रखिएगा क्यों कहा जाता है। तो उत्तर जाएगा, इसका उत्तर जो हो जाएगा, देखिए, पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जीव से भी अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए मनुष्य क्या है दोस्तों? सर्वाहारी है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है कि प्रोटीन की अधिक मात्रा से अधिक प्राप्त करने के लिए हमें किस पदार्थ का सेवन करना चाहिए? ये प्रश्न पूछा था 28 तारीख के एग्जाम में कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन की अगर आपको आवश्यकता है तो क्या चीज़ का सेवन करेंगे? और ये प्रश्न काफ़ी बार दोहरा दिया है, 27 को, 28 को, जितने भी है प्रोटीन का प्रश्न दोहरा रहा है दोस्तों। तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है, लेकिन पादप प्रोटीन की बात करेगा तो फलीदार हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ उसको याद रखिए। चलिए, गन्ना के किस भाग में हम चीनी के क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं? उत्तर जाएगा मेरे दोस्तों
तरने के रस से। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंडे की जर्दी में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? अंडे के जर्दी में सबसे ज़्यादा जो है वसा और लिपिड मिलता है। मेरे शिक्षक साथियों, आपका ये प्रश्न लिपिड वाला प्रश्न पूछा हुआ था। लिपिड का प्रश्न पूछा हुआ था। ये 27 तारीख के एग्जाम में लिपिड वाला भी प्रश्न आया हुआ था। नेक्स्ट है फास्ट फूड शरीर के लिए हानिकारक माने जाते हैं क्योंकि इसके अधिक मात्रा में क्या होता है? फास्ट फूड जो खाएंगे तो उसकी अधिक मात्रा में मेरे दोस्तों क्या होगा? उसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है और ये मोटापे का शिकार बनाता है। नेक्स्ट है आयोडीन की कुछ बूंदे पदार्थ को के रंग को नीला और काला होने से उस पदार्थ में डैश की उपस्थिति होती है। उत्तर होगा कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति। नेक्स्ट है कि विटामिन बी कम्प्लेक्स का कौन सा विटामिन आरबीसी के विकास के लिए उत्तरदायी है? तो आरबीसी के लिए होगा विटामिन B12। और आज का अंतिम प्रश्न है, ये सेशन आप लोग के लिए काफ़ी फायदेमंद है। कहता है कि मछली के तेल और सूर्य के प्रकाश दांत की हड्डियां मजबूत करने वाले कौन से विटामिन प्रमुख कारक है? उत्तर होगा A B D, सब चला जाएगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। अब देखिए कहीं A B D कैसे हुआ, थोड़ा सा देख लीजिए। मछली के तेल में A, सूर्य के प्रकाश में D होना चाहिए, D यहाँ आ गया, दांतों में, हड्डियों में, ये भी डी। ठीक है, तो इसमें सभी विटामिन को ले लीजिए तो बेटर होगा, है ना। एक से अधिक ए आपका बी वाला केवल नहीं है, यहाँ बी वाला नहीं है, ए और डी की मात्रा हो रही है, इसलिए आपका एक से अधिक उतर गया है। तो दोस्तों इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें जिनके पास, जिनका एग्जाम नहीं हुआ है। विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, लिपिड का प्रश्न काफ़ी मात्रा में पूछा गया है, पूछा जा रहा है। मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद। जय हिंद। सब्सक्राइब जरूर करें।